2 सप्ताह से लापता विवाहिता का शव हुआ बरामद। आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे बोरे में लाश भरकर किया था दफन। तब से लेकर आरोपी पति था फरार। पिता ने बेटी की हत्या की आशंका पर लालगंज पुलिस को दिया था शिकायती पत्र। लालगंज पुलिस ने नहीं किया था कोई कड़ा एक्शन। पिता ने पुलिस अधीक्षक को दिया था शिकायती पत्र, लगाई थी न्याय की गुहार। खबर दिखाने के बाद पुलिस प्रशासन आया हरकत में। वहीं लालगंज पुलिस ने आरोपी पति को बहल्ले मऊ तिराहे से गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की तो पति ने दहेज की खातिर की थी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर शव गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे दफन कर छुपाने की कही बात। वहीं पुलिस ने पति की निशानदेही पर विवाहिता का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी पति पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार। कहाँ रहते हैं? पूरे मेहरबान मजरे जमुआ। ये जो बॉडी मिली है जी, क्या लगती है आपकी? ये हमारी बहन है जी। क्या है मामला? ये पूरा मामला ये है जी कि हमारी बहन शनिचर के दिन 14 तारीख से लापता है और हमारे जीजा ने राम प्रकाश ने हमको बताया है 16 तारीख को दिन सोमवार को कि तुम्हारी बहन कहीं भाग गई है। तो हमने कहा हमारी बहन भाग गई है तो इसका हमको अभी तक बताया नहीं। तुम हमारी बहन खो गई थी शनिचर के दिन और तुम आज सोमवार को बता रहे हो। तो उसके बाद हमसे ये कहा कि आप कहाँ पे हो? हमने कहा हम उन्नाव में हो। तो उसने कहा आप घर नहीं आइए, आप अपने जहाँ जा रहे हो बाहर चले जाइए और जहाँ भी कहीं आ गई होंगी आ जाएंगी। तो उसके बाद हमने कहा नहीं हम आएंगे घर, अपनी बहन की तलाश करेंगे। तो उसने कहा कि रिंकू हो हमसे गलती हो गई और तुम्हारी बहन को बिजली को करंट लग गया था। तो हम 2 लोग दवा कराने जा रहे थे, रास्ते में वो ख़त्म हो गई तो हम दोनों लोग गंगा जी में बहा दिए। तो बहाने के बाद में फिर हमारे पास से फ़ोन तुरंत काट दिया। काटने के बाद हम थाने गए रिपोर्ट लिखाने। जब उसके यहाँ पुलिस लालगंज की पहुँची। कब गए थे थाने रिपोर्ट? थाने गए थे हम 16 तारीख को, दिन सोमवार था। 16 तारीख को गए थे तो वहाँ रिपोर्ट लिखाया। जब उसके गांव पुलिस गई तो वहाँ नहीं मिला, लेकिन इसने पता पा गया गांव से कि हमारे खिलाफ़ हमारे सास ससुर ने रिपोर्ट किया है। तो हमारे पिता के पास वो फ़ोन भी किया है 11 बजे रात में सोमवार के दिन फ़ोन भी किया है कि हमारे नाम से तुम क्यों रिपोर्ट लिख दिया। तो हमारे पिता ने बोला कि हमारी बेटी हमको जिंदा दो या मुर्दा दो। तो इसने कहा कि जो भी तुमको ताकत लगाना है लगा लीजिए, तुम्हारी बेटी नहीं है। और उसके बाद में ये भी बोलता है कि तुम्हारी बेटी ख़त्म भी हो गई। उसके बाद बोलता है कि 2-4 दिन में आ जाएगा। कल क्या हुआ है? कल की घटना हम थाने हमारे घर पुलिस गई थी और पुलिस हमको बोल रही थी कि तुम्हारा मुलजिम मिल गया है, चलो कुछ पूछताछ कर लेते हैं। तो उससे जो है पूछताछ किया पुलिस ने तो वो बहुत नहीं बता रहा था कि वो यही बोल रहा था कि हम गंगा जी में बहा दिया। जब उसके ऊपर मार चलने लगी तब जा कर के वो बोला कि हाँ सर चलो हमको लेके चलो, हम बताते हैं कहाँ लाश गड़ी है। तो हम सब पूरी फोर्स लालगंज की गई। वो ये हमारे अहिहार के आगे उमरा मऊ है, उमरा मऊ पुल है, हाईवे बन रहा गंगा एक्सप्रेस, उसी पुल के ऊपर हमारी बहन को गाड़े था। और सबसे पहले ये भी बताया था कि ये 7 दिन जो है मिट्टी जो है ताल में हम दाबे थे। उसकी बाद में जब देखा ये कि कुत्ते सब ऐसी करने लगे तो ये लाश रात को उठाया 1 बजे लाश उठा करके फिर ये गाड़ दिया रोड में। तो पुलिस पोस्टमार्टम लेकर पुलिस जो है हाँ अभी तुरंत पोस्टमार्टम के लिए लाश रात ही में लेकर के आई और पोस्टमार्टम में लाश को भर्ती करके हम लोग लालगंज वापसी चले गए थे और सुबह अब हम लोग फिर आए हैं पोस्टमार्टम। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली आपको? पुलिस प्रशासन से मतलब ये है कि हमारा जीजा तो है ही है, लेकिन अकेले तो कांड किया नहीं, उसमें 3-4 लोग का हाथ है। क्या चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि ये जिसके साथ में है साथ में इसको सबको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद। कहाँ रहते हैं? जमुआ ग्राम सभा जमुआ और पूरे मेहरबान। ये जो एक लालगंज में लाश मिली है क्या है मामला? ये वो हमारी लड़की है, हमारी लड़की को हमारा दामाद ने मार दिया है, वो मार के गाड़ तोप दिया। अच्छा। तो कल खोदी गई, वही यहाँ पर लेके आए हैं कल। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला आपका? पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि हम तुमको जोर तोड़ से कार्य कर रहे हैं, इनको हम बहुत कुछ किया, अभी तक नहीं कबूला, लेकिन जब इनका बहुत मारा पीटा तो कबूलकारी किया है और मिट्टी बताया है, चलो हम खुदवा देते हैं। तो आया खुद आया है और भेज दिया। तो कहीं कब से बेटी गायब थी आपकी? बेटी हमारी 14 तारीख से लापता थे। लापता।
तो आपने तो पुलिस अधीक्षक को भी कई बार शिकायती पत्र दिया था। बहुत से किया, वहाँ भी किया, यहाँ भी किया, तो कल हाजिर हुआ है, तब जाके कबूलकारी बहे, तब हमका लग गए पुलिस बोला कि चलो ऐसा ऐसा कार्य है, तुमको हाजिर कर। किन लोगों पर शक है आपको? अब ये में 2-3 जरूर रहे होंगे, अकेले की बात नहीं, लेकिन वो कहता हम अकेले ही कहीं किया। सर क्या है ये पूरी घटना? ये गांव पूरे मेहरबान सिंह के देवी प्रसाद ने 17 तारीख को थाना स्थानीय पर अपनी बेटी पिंकी के गुमशुदगा होने की तहरीर दिया। जिस तहरीर पे पुलिस छानबीन कर रही थी, तो कल उसका हस्बैंड ही फरार चल रहा था। हस्बैंड कल पकड़ा गया बालेमऊ से, जिसका नाम उदल उर्फ राम प्रसाद, जो रामपुर गांव का रहने वाला है। उसने अपनी पत्नी को 14 तारीख को ही हत्या कर दी और उसके बाद लाश को छुपा दिया। फिर वहाँ तालाब से निकाल करके ले जाके लाश को एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसी के पुल के पास दफन कर दिया। उसी की निशानदेही पे कल रात में डेड बॉडी को बरामद किया गया, मुकदमा लिख लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तार है, सुसंगत धाराओं में जेल रवाना किया जाएगा।